इंस्टीट्यूट्स आते हैं, ठीक है। तो फिर ये अलग अलग रिसर्च भी करते हैं, डेवलपमेंट एफर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। जो भी इनसे पॉसिबल होता है दे ट्राई देयर बेस्ट। फिर अब ये लोगो हैं कुछ इंस्टीट्यूट्स के, ठीक है, आप देख सकते हो। NIEPMD है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी है, ठीक है। हमारा NIVPD है, और ये देखो इनके नाम लिखे हुए हैं मैंने। तो फिर अब इन सबके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज। देखो विजुअल डिसेबिलिटी लिखा है यहाँ पे, उसका फोकस किस पे है, विजुअल डिसेबिलिटी। ये जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए काम करता है, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। फिर है हमारा अली यार जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, ये है मुंबई में, लोकेटेड इन मुंबई। ये काम करता है हियरिंग डिसेबिलिटी के ऊपर। देन वी हैव नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो फिर ये इसके लिए काम करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, ये मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए काम करता है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट है, दे फोकस ऑन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। नेक्स्ट वी हैव स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है। ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है, ये हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है, BEd MEd, ठीक है। और डिसेबल बच्चों के लिए भी बैचलर डिग्री के कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, ये सारे जो कोर्सेज हैं ये डेवलप करवाती है स्वामी विवेकानंद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च। देन वी हैव नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी, ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी को देखता है, ठीक है। देन वी हैव पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, ये फिजिकल डिसेबिलिटी जिनको होती है वहां पर कॉन्सेंट्रेट करता है, वहां पर मेन फोकस होता है इस इंस्टीट्यूट का, ठीक है। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, इन सब नेशनल इंस्टीट्यूट के। कहीं ना कहीं इन सब के मतलब देखा जाए तो एक जैसे ही ऑब्जेक्टिव है, तो फिर जो सब में कॉमन है मैं वो इनके ऑब्जेक्टिव्स और मेन्स एम्स बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर सबसे पहले इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि ये एजुकेशन जो है, ठीक है, एजुकेशन का जो करिकुलम है, ठीक है, उनको स्टडी करता है, ठीक है। डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, उनको स्टडी करता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो करिकुलम होता है उसमें क्या क्या चेंज ला सकते हैं हम उसे बेटर बनाने के लिए, ताकि एक डिसेबल बच्चा अच्छे से पढ़े, ठीक है। सेकंड है हमारा मैन पावर डेवलपमेंट। मैन पावर डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, कि हमें एज अ ह्यूमन रिसोर्स बनाना है, ठीक है। ये मतलब होता है मैन पावर डेवलपमेंट का, कि हमें उसे काबिल बनाना है ताकि हाँ हाँ उस वो ही है, क्योंकि मैंने वो वाला लिखा नहीं हुआ है ना, बहुत सारा था वो, ठीक है, और मतलब कॉमन है तो फिर इसलिए इसी में से मैं ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो फिर इसमें मैन पावर डेवलपमेंट है, ठीक है, और इसमें मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, ऑफर किए जाते हैं। और जो ये हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, ये सारे एक्सीलेंट रेटेड है, ठीक है। दीज इंस्टीट्यूट्स आर रेटेड एक्सीलेंट बाय द RCI। RCI कौन है, बताओ कौन है RCI? हाँ, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, उन सब ने इन इंस्टीट्यूट्स को एक्सीलेंट रेट किया है। देन वी हैव दे रिसर्च, दे डू रिसर्च। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था थोड़ा पहले ही कि रिसर्च करते हैं ताकि एक डिसेबिलिटी को अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें चेंज किया जा सकता है, ठीक है, कैसे कैसे मेथड्स हैं जिन्हें हम अडॉप्ट करें, ठीक है, करिकुलम में लेके आए, ठीक है। टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी में डेवलप करें बच्चों को ताकि वो अपनी लाइफ का फुलेस्ट जी सकें, ठीक है। देन और ये मटेरियल भी मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। मटेरियल अब आपने बताया था असिस्टिव डिवाइस कौन कौन से हैं, जैसे हमारा ये है NIEPVD, ये विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। तो फिर ये ब्रेल हो गए, ठीक है, ब्रेल के जो डिवाइसेस हो गए वो राइटिंग के लिए जो चाहिए होते हैं, ठीक है। अबेकस हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर भी करता है, ठीक है, और कि ऐसे बच्चे को इजीली अवेलेबल हो ये प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब हमारा हियरिंग डिसेबिलिटी का होता है, तो फिर इसमें हमारे हियरिंग एड्स चाहिए होते हैं बच्चों को, ठीक है। तो फिर वो ये मैन्युफैक्चर करता है। तो फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे मतलब जिस जिस सेक्टर में जिस जिस बच्चे को जोन जोन सी जरूरत होती है, ठीक है, ऐसे सारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं ये सब भी ये लोग बनाते हैं और मतलब वो करते हैं, बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि कोई एक बच्चा अपना करिकुलम अच्छे से पढ़ सके। देन वी हैव इंटरनेशनल बॉडीज। इंटरनेशनल बॉडीज क्या होती हैं, बताओ इंटरनेशनल बॉडीज क्या होती है? हमने सुना तो बहुत है इंटरनेशनल बॉडी है, भाई इंटरनेशनल बॉडी होती क्या है? हाँ योगी, हाँ
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। एक होता है देखो नेशनल होता है, इंटरनेशनल होता है। नेशनल मतलब वो बस अपनी कंट्री तक है उसका एरिया, ठीक है, वो अपनी कंट्री का डेवलपमेंट देखेंगे। लेकिन इंटरनेशनल है वो वर्ल्ड वाइड देखेंगे कि भाई हम कहाँ कहाँ क्या कैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो फिर ये कैसे हेल्प करती है एक इसमें डिसेबिलिटी सेक्टर में कैसे हेल्प करती है। तो फिर इसमें देखो सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रोवाइड फंडिंग्स टू इंस्टीट्यूट टू इन्फ्लुएंस देयर पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। देखो अगर अच्छी फंडिंग होगी तो अच्छा उसके पास मटेरियल होगा, ठीक है, अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा। जहां जहाँ पे भाई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए ही चाहिए होती है, तो फिर ये सारी चीजें फंडिंग जो है ये इंटरनेशनल बॉडीज करती हैं। और उनका जो मेन फोकस होता है वो होता है वुमेन एंड चिल्ड्रन को, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट वी हैव वर्किंग विद यूएन एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज फ्रॉम रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूएन क्या होता है? यूएन की फुल फॉर्म पता है किसी को? यूएन क्या होता है? हाँ, यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन तो फुल फॉर्म है। अब इसका होता क्या है ये यूनाइटेड नेशंस? किसी को पता है? यूनाइटेड नेशंस क्यों कहते हैं, मतलब क्यों इसका नाम यूनाइटेड नेशंस रखा गया है? ये इसका मोटिव होता है सभी को साथ लेके चलना, ये बात ठीक है, लेकिन इसमें पता है अरे देखो मैं बताती हूँ। हाँ बोलो बोल बोलता है। हाँ हाँ, तो अभी देखो यूनाइटेड नेशंस का बेसिकली जो होता है ये होता है कि एक कम्युनिटी होती है, ठीक है, एक मतलब एक तरीके से ये रन करते हैं और इसमें अलग अलग देशों से मतलब जो पर्सन होते हैं वो काम करते हैं। अब अगर हर एक देश से एक एक बंदा फॉर एग्जांपल ले लिया, ठीक है, तो फिर वो सिर्फ एक की नहीं सोचेंगे, वो हर एक कंट्री के एस्पेक्ट्स जो हैं उनके जो चीजें हैं उनको स्टडी कर पाएंगे, ठीक है, इसलिए वो सबको साथ लेके चल पाते हैं क्योंकि हर एक कंट्री से बंदे उसमें जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, वहां पर वर्क करते हैं, ठीक है, तब फैसले लिए जाते हैं। इसलिए इसे यूनाइटेड नेशंस मतलब जो नेशंस है वो यूनाइट हो गए हैं और एक ऐसे ही हमने संस्था बनाई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जहाँ पे हर एक नेशन के डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाता है, ठीक है। तो फिर इसीलिए उन्हें रेगुलर अपडेट्स मिल पाते हैं, ठीक है, रेगुलर अपडेट्स इसलिए तो मिल पाते हैं क्योंकि हर एक कंट्री का हर जो भी उसका मतलब वो होता है हेड होता है जैसे एक कंट्री का, तो फिर वो रिपोर्ट वहां पर पहुंचाएगा कि हमारी कंट्री में ये लैकिंग है, ठीक है, हम यहाँ यहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये हम मतलब इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। नहीं तो एक अमेरिकन को क्या पता इंडिया में क्या प्रॉब्लम्स है, एक इंडियन को ही तो पता होगा ना कि इंडिया में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, उसे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसे कैसे हम बेटर कर सकते हैं, ठीक है। अमेरिकन को अमेरिकन का पता होगा, तो फिर वहां आके यूनाइटेड नेशन में सारी कंट्री की डिस्कशन की जाती है ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके हमारी अर्थ पे। देन वी हैव, ठीक है, ये प्रॉपर बजट बनाते हैं, ठीक है, और उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। एक तरीके से ये सिस्टमैटिक हो जाता है सब सारी चीजें, ठीक है, बिल्कुल एक सिस्टम होता है प्रॉपर, एक स्मूथली रन कर सके, ठीक है। एंड प्लस जो ये ऑर्गेनाइजेशन होती है ये मोटिवेट करती है कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, ताकि वो गवर्नमेंट और एनजीओ के साथ हाथ मिलाएं और एक नेशन का डेवलपमेंट हो पाए, ठीक है। तो फिर ये उनको मोटिवेट करती है। लाइक अभी मैंने एक रिसेंटली ग्रुप में भी भेजा था, ठीक है, वो हमारे यूएन से हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, कोलैबोरेट किया हुआ है। तो वो बेसिकली है स्टॉप प्लास्टिक, हमें अर्थ को प्लास्टिक फ्री बनाना है, तो वो यूएन से है, तो फिर पूरे वर्ल्ड वाइड से वहां पर जो बंदे हैं वो जुड़ेंगे वहां पर, ठीक है। तो फिर ये एक एग्जाम्पल था। फिर इस के उसमें यूएन के उसमें अंडर ही एक ये सेलमेक डिक्लेरेशन हुई थी, ठीक है, ये हुई थी स्पेन में, ठीक है, इन ऑन मतलब फ्रॉम हुई थी, मतलब काफी दिनों तक चली थी, 7 to 9 जून 1994, ठीक है। और जो कमिटी थी वो थी एजुकेशन टू फॉर ऑल। एजुकेशन फॉर ऑल से हमें क्या समझ में आता है, कोई बताएगा? हैंड रेज करके बताना, तो क्योंकि मुझे फिर सब हर किसी का आंसर नहीं मिल पाता है। हाँ तान्या।
एजुकेशन फॉर ऑल से क्या समझ में आता है आपको? इसका मतलब ये मतलब कि हम कुछ सालों से मेरे पता लग रहा है कि हमें शिक्षा तो प्रोवाइड करनी चाहिए और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी बहुत कुछ करती है, जैसे कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है गर्ल्स स्कूल्स में भी, और ठीक है, कई बार इससे जो पब्लिक स्कूल होते हैं उसमें भी फीस स्कॉलरशिप दी जाती है। फीस कम होती है, कम करती है, ऐसे कुछ होता है हाँ। जिसकी वजह से उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो सके, जिसकी वजह से उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हुए, हाँ। तो ऐसे जो पॉवर्टी है वो भी कम हो सके। ठीक है मानसी। हमारी कंट्री में हाँ, मानसी एक एक पॉइंट बताओ। एजुकेशन फॉर ऑल का मतलब है कि सभी को एजुकेशन मिले, सभी को, मतलब कोई डिसेबल हो उसे भी, कोई नहीं है उसे भी, लड़का लड़की सब, मतलब जितने भी आते हैं सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए। हाँ, मैं ये पॉइंट सुनना चाहती थी। देखो, एजुकेशन फॉर ऑल का हम कई बार क्या मतलब समझते हैं कि लड़का लड़की, ठीक है, सबको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, लेकिन एजुकेशन फॉर ऑल का मतलब है कोई चाहे पुअर हो, चाहे कोई रिच हो, ठीक है, कोई डिसेबल हो, कोई नॉर्मल पर्सन हो, लड़का लड़की, ठीक है, लेकिन मेन जो है हमारा एजुकेशन फॉर ऑल, उसमें सिर्फ हम लड़का लड़की नहीं देखते हैं, हम उसमें एक जर्नल पर्सन और एक डिसेबल बच्चे को भी रखते हैं। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, किसी को लगता है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन नहीं, उसे भी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए। ये मतलब होता है एजुकेशन फॉर ऑल से, ठीक है। और बेसिकली जो इसमें स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए वो जाए यूथ एंड अडल्ट में, ठीक है। और फिर इसे में हमने मतलब बहुत सारे ऐसे ये स्टडी किया था कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, कैसे गाइड कर सकते हैं, कौन कौन से लॉ एंड ऑर्डर हम ला सकते हैं। तो अब ये इनके बिलीव्स एंड प्रोक्लेम्स हैं कि हाँ हमारा ये मोटिव है, प्रोक्लेम मतलब हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो फिर मतलब हर एक बच्चे का देखो फंडामेंटल राइट है हमारा, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, ये हम सबको पता है, ठीक है। तो फिर इसी के लिए हमें अचीव करना है, एक मेंटेन करना है कि हर कोई लर्निंग को अडॉप्ट कर सके। इसलिए कई बार हमारे करिकुलम में भी चेंज लाया जाता है ताकि हर एक बच्चा, ठीक है, उस चीज को पढ़ सके, ठीक है, उस चीज में डेवलप कर सके। देखो, इंटरेस्ट बनाना है, ठीक है, बच्चे की एबिलिटीज को देखना है, उसकी जो लर्निंग नीड्स हैं उनको भी माइंड में रखते हुए हमें अपना करिकुलम बनाना है, ठीक है। उसके लिए फिर फंडिंग वगैरह भी होती है, ठीक है, वो सब भी यही प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। जो बच्चे की कैपेबिलिटी है उस पर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इस मीटिंग में ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी और हम कैसे कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, एक इंक्लूसिव सोसाइटी जहाँ पे हर किसी को एक्सेप्ट किया जाए, ऐसे ही एक जगह बना सके, ठीक है, बच्चे अच्छे से डेवलप कर सके। फिर अब है ये गवर्नमेंट्स, ये सारा उसी जो हमारा एक्ट हुआ था, ठीक है, जो हमारी वो सेलमैक एक्ट है उसी के अंडर है ये सारी चीजें, ठीक है। अब गवर्नमेंट को क्या क्या पॉलिसीज अपनानी चाहिए, ठीक है, उन्हें क्या क्या लेना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला है एक बजट होना चाहिए अलग से एजुकेशन सिस्टम के लिए, ठीक है, जहाँ पे मतलब इतने पैसे हैं ये हम सिर्फ एजुकेशन पे ही लगाएंगे, हम इधर उधर कहीं नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट के लिए ये था। फिर अब ये प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, एनकरेज कर रहे हैं, मतलब और एनकरेज एक्सचेंज विद कंट्रीज हैविंग एक्सपीरियंस विद इंक्लूसिव स्कूल्स, ठीक है, जो भी जहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूसिव स्कूल्स रन किए जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ हो रहे हैं ये सारी मतलब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है, इन सब चीजों को मतलब एक पता चले कि हाँ हम वो कंट्री ऐसे डेवलप हो रही है, तो फिर हम भी उससे कुछ सीख के अपनी कंट्री में कुछ डेवलपमेंट्स लेकर आए, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर बनने चाहिए, पॉलिसीज बननी चाहिए, रेगुलर स्कूल्स होने चाहिए, ठीक है। तो फिर ये सारी चीजें इंक्लूड करी जानी चाहिए। और मतलब पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी इन द प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब एक पेरेंट होता है, ठीक है, वो क्या फील करता है, ठीक है, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी नॉलेज भी हमें पेरेंट्स तक भी पहुंचानी चाहिए और खुद भी हमें सोचना चाहिए कि हाँ हम पेरेंट्स को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं इस चीज में। और हमें हर एक एस्पेक्ट्स जो है हमारे इसमें सोशल एजुकेशन के उन सबको स्टडी करना चाहिए। एक इंक्लूसिव स्कूल्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक स्पेशल नीड है एजुकेशन इन इंक्लूसिव स्कूल्स, ठीक है। अब ये हमारा नेक्स्ट है, ये देखो, गवर्नमेंट्स विद इंटरनेशनल cooperation programs and international funding agencies specially sponsor of the world conference on education for all, अब यहाँ पे स्पॉन्सर दिए गए हैं,
ठीक है, जो स्पॉन्सर करते हैं इन सब चीजों को, ठीक है, जो हेल्प करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं। तो फिर सबसे पहले ये हमारा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल में है, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड द वर्ल्ड बैंक। तो ये सारे एजेंसीज हैं हमारी जो फंडिंग करती हैं, ठीक है, कोलैबोरेट कर रखा है अलग अलग उससे। अब है हमारा 3 दिसंबर जो होता है हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी होता है। फिर अब एनजीओज क्या होती हैं, एनजीओज का बताओ कोई, ये एनजीओ होती कौन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन, क्या? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट नहीं होता उनका उनका बस एक मोटिव होता है, टू गिव सर्विस, ठीक है, टू सर्व, ठीक है। अब मतलब गवर्नमेंट और एनजीओ को हाथ से हाथ मिलाकर काम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो एक गवर्नमेंट है, ठीक है, वो डोर टू डोर जाके लोगों को जागरूक नहीं कर सकती है, वो बस टीवी में एडवर्टीजमेंट दे सकती है, ठीक है, पोस्टर्स छपवा सकती है, बैनर छपवा सकती है, लेकिन जो एनजीओ के बंदे होते हैं, ठीक है, जो एनजीओ के लोग होते हैं, वो डोर टू डोर जाके बंदों को वो करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ठीक है, उनको सिखाते हैं कि हमें ये चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन्हें अवेयर करते हैं, ठीक है। तो फिर इसलिए एनजीओ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और एनजीओ बनाता कौन है, गवर्नमेंट नहीं बनाती, तो फिर इसे बनाता कौन है एनजीओ को, कोई बताएगा? हाँ तो फिर देखो, हाँ तो फिर कौन आ रहा है, सोसाइटी के बंदे ही एनजीओ बना रहे हैं, ठीक है, तो सोसाइटी के बंदों की ज्यादा सुनता है, गवर्नमेंट का सोचते हैं गवर्नमेंट कुछ कमा रही होगी, ठीक है, गवर्नमेंट का कुछ फायदा होगा, वोट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन एनजीओ का क्या होता है, जब हम हमारी जो कम्युनिटी है, हमारी जो सोसाइटी है, उसी के बंदे आगे आकर एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर बंदे मतलब जो दूसरे डिसेबल की फैमिली है वो सब है, तो सब समझते हैं उस चीज को, ठीक है, तो ज्यादा इफेक्टिव होती है एनजीओ, ठीक है। अब एनजीओ को फंडिंग वगैरह चाहिए तो फिर गवर्नमेंट उसकी हेल्प करे, ठीक है, उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। और मतलब ये पूरे अगर जैसे एनजीओ के पास कोई अच्छा आइडिया है, ठीक है, अगर और वो चाहते हैं कि ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी कंट्री में बेसिकली इम्प्लीमेंट हो, तो फिर गवर्नमेंट उस चीज में हेल्प कर सकती है, ठीक है, ताकि पूरे कंट्री में एक साथ वो चीजें इम्प्लीमेंट हो सके। तो गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ सपोर्टिंग एनजीओ, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन सबको भी एनजीओ का साथ देना चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने बता ही दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट होती है, ठीक है, वो इसके अंदर काम करती है, ठीक है। स्कीम्स होती है, स्कीम ऑफ assistance to voluntary organization of people with disability in the early 60s, ठीक है, 60s में बनी थी ये द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। अब एनजीओ एक एक्टिव रोल प्ले करती है, ठीक है, ये चिल्ड्रन और एज वेल एज स्पेशल नीड्स, ठीक है, दोनों की एजुकेशन को लेके चलती है, ठीक है। और मतलब ये एनजीओ से अलग अलग डिसेबिलिटी है उसमें काम करती है, हर एक डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग है, जैसे सेरेब्रल पालिसी हो गई, मेंटल, फिजिकल, लोकोमोटर हो गया, ठीक है, स्पीच, हियरिंग और विजुअल हो गए, ठीक है, तो इन सारी चीजों में सेक्टर्स में काम करती है हमारी एनजीओ, ठीक है। अब ये देखो एनजीओ मतलब देखो एजुकेशन प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है, बेसिकली इन्हें भी खुश रहने का मतलब हक है, ठीक है। और मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें नॉलेज गेन करने में खुशी मिलती है, ठीक है, अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करने में खुशी मिलती है, ठीक है, दुनिया घूमने में, एक कमरे में बंद बैठ के, ठीक है, बिल्कुल गुमसुम बैठना मेरे ख्याल से तो किसी को पसंद नहीं होगा, ठीक है, ये भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हाँ हमारी दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है, ठीक है। कम्युनिटी का क्या रोल होता है, कोई कुछ पॉइंट्स, ये तो हम सबको कॉमन पॉइंट्स है, हर किसी को पता होगा, एक एक पॉइंट जिसको जो पता है प्लीज बताओ कि कम्युनिटी जो हमारी होती है, हमारी सोसाइटी जो होती है, वो क्या चेंज ला सकती है एक बैरियर फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए इन बच्चों के लिए। तान्या बता। जो कम्युनिटी जो हमारी कम्युनिटी होती है वो बेस होती है हमारी सोसाइटी के ऊपर, और जो सोसाइटी है वो कोई मतलब कि फैमिली फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बाद एक सोसाइटी सोसाइटी होती है जो बच्चों की मेंटालिटी चेंज कर सकती है, जैसे कि उनको फ्री एनवायरनमेंट अगर उनको कॉन्फिडेंस को प्रोवाइड करेगी जिसकी वजह से वो खुद आगे बढ़ सकेंगे, और ये जो कम्युनिटीज होती है वही आगे आगे एनजीओ में भी हेल्प करती है थोड़ी बहुत कि हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि कम्युनिटी में वही हो गया कि एक टाइप के बंदे हो गए कि भाई वो समझ सकते हैं उस फीलिंग को, लेकिन हाँ इधर
समझ सकते हैं, इसलिए वो आगे आके हेल्प करते हैं बहुत हाँ, ज़्यादा। आगे आके हेल्प करते तो फिर वो क्या-क्या चेंजेस ला सकते हैं एक किसी के बहुत एनवायरनमेंट से में? लोग अगर ये चेंजेस तो बहुत आसान होता है। ठीक चेंजेस आएंगे ना, क्योंकि एक जो कम्युनिटी होती है वो उस बच्चे को एक क्या बोलते हैं मोटिवेट करती है कि हाँ भाई हाँ। देखो ये चीज करनी चाहिए या ये नहीं हुँ, हुँ, करनी हुँ। चाहिए, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, हाँ, हाँ, तो हाँ। जिसकी वजह से वो खुद का फ्यूचर डिसाइड, मतलब वो खुद का फ्यूचर बना सकता है, और फ्यूचर बन गया उसका भी है। हाँ, ठीक है और मतलब देखो हमें ना चेंजेस ला सकते हैं अपने पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं, ठीक है? ताकि एक बच्चा फ्रीली मूव कर सके। अब सबसे पहले देखो हम रैम्प्स और रेलिंग्स हैं, स्कूल देखो जाना है उसे तो फिर रैम्प्स एंड रेलिंग्स चाहिए उसको ताकि वो अच्छे से ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी कर सके। ठीक है लोकोमोटर डिसेबल बच्चे जो हैं ठीक है उनके लिए रैम्प्स एंड रेलिंग्स बहुत जरूरी है ठीक है हम साइन बोर्ड्स एंड होर्डिंग लगा सकते हैं ठीक है इन्फॉर्मेशन बोर्ड्स लगा सकते हैं जैसे हमने अपने हमारे कॉलेज में भी देखा है हम जैसे ही घुसते हैं तो वहां पर एक मैप लगा हुआ है ठीक है टेक्टाइल मैप है और वो ताकि एक ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा भी उसे पढ़ सके ठीक है अब हैंड रेलिंग्स लगा सकते हैं पब्लिक टॉयलेट्स पे ठीक है आगे मैंने इसकी पिक्चर्स भी डाली हैं ठीक है उससे अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसी रेलिंग्स और वगैरह होती हैं हम जो लगा सकते हैं ठीक है फिर अब ये जेब्रा क्रॉसिंग पे हम एनक्रेविंग मतलब टेक्टाइल वो लगा सकते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग है तो वहां पे थोड़ा टेक्टाइल सरफेस लगा सकते हैं ठीक है डिजिटल डिस्प्ले लगा सकते हैं हम हियरिंग इम्पेयरमेंट वालों के लिए और हम रिजर्वेशन कर सकते हैं चेयर्स इन सिनेमा एंड रेस्टोरेंट में टेबल्स को तो ये देखो ये साइन बोर्ड लगा हुआ है कि रैंप इस तरफ है ठीक है अब कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो फिर यहाँ से आवाज आ रही है इस रेड लाइट में से कि अब मतलब रेड लाइट है तो उन्हें रुक जाना चाहिए ठीक है ये रैम्प्स हैं ये डिसेबल बच्चों के लिए है और सिर्फ डिसेबल बच्चों के लिए है और यहाँ पर रैम्प्स लगाए हुए हैं ये हमारे कॉलेजेस में रैम्प हम ऐसे लगा सकते हैं ये देखो टॉयलेट्स में पब्लिक टॉयलेट्स हैं या फिर घर पर भी अगर टॉयलेट्स वगैरह हैं तो हम ऐसे उनके लिए ये इंस्टॉल कर सकते हैं ये देखो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए हम ये लगा सकते हैं ठीक है थोड़ा कलरफुल है लो विजन वाले भी अच्छे से देख सकते हैं ठीक है ये पुश चेयर के लिए अलग से रास्ता है तो फिर हम ऐसे ये सारे हैंडल्स वगैरह लगा सकते हैं ताकि एक डिसेबल बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए ठीक है अब स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इंडिया इंडिया में क्या स्टेटस है ह्यूमन रिसोर्सेज का ठीक है कितने ह्यूमन और ह्यूमन रिसोर्सेज में यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि हम जो डिसेबल बच्चे हैं वो कितना डेवलप कर रहे हैं एज अ ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं ठीक है अब उन्हें हमें वो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है तो फिर हम भी तो ह्यूमन रिसोर्स बनेंगे ना उसके लिए भी तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जैसे हम हैं हम आगे जाके टीचर्स बनेंगे तो फिर हम भी एक ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे सोसाइटी में क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर उसका हमारे जो इंडिया है उसमें क्या स्टेटस है अब एक अकॉर्डिंग नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992 ठीक है नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी इन इंडिया वाज रिपोर्टेड टू बी अबाउट 12.59 मिलियन ठीक है इतने बच्चे जो डिसेबल थे वो स्कूल जाते थे ठीक है और इसमें हमें देखो रेगुलर स्कूल्स होने चाहिए करिकुलम क्लासरूम अरेंजमेंट ठीक है एड्स होने चाहिए अप्लायंसेस होने चाहिए ये सारे पॉइंट्स हमें पता है ये क्या क्या चाहिए एक बच्चे को पढ़ने के लिए देखो स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज इन इंडिया इंडिया में स्पेशल एजुकेशन सर्विसेज कौन कौन सी है ठीक है ये कॉन्सेंट्रेट ज्यादा है इसका अर्बन एरियाज में ज्यादा डेवलपमेंट है ठीक है स्पेशल स्कूल्स हैं स्पेशल स्कूल्स ज्यादा है एंड कंपैरिजन टू वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स ठीक है अर्बन एरियाज में मतलब ध्यान दिया जाता है डेवलपमेंट हो रही है लेकिन यहाँ पर भी स्पेशल स्कूल्स फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन देन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्पेशल स्कूल ज्यादा है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स कम है ठीक है अब है हमारी टीचर ट्रेनिंग हम क्या ले रहे हैं हम टीचर ट्रेनिंग ही ले रहे हैं ठीक है हम इस कोर्स में हैं तो फिर ये टीचर ट्रेनिंग ही ले रहे हैं तो फिर हमारा कोर्स कितने साल का है मुझे बताओ हमारा कोर्स कितने साल का है कितने का हाँ ठीक है 2 साल का है देखो ठीक है हमें 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स आफ्टर हाई स्कूल मतलब 12th के बाद हम कर रहे हैं ठीक है लेकिन बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीएड डिग्री करवा रही है ठीक है आफ्टर ग्रेजुएशन के लिए बीएड डिग्री कराने वाली यूनिवर्सिटीज कम है हमारे इंडिया में और जो मेजोरिटी है जैसे हम हैं हम पढ़ तो सारी टाइप की डिसेबिलिटी रहे हैं लेकिन हमारा मेन फोकस किस चीज कौन से टाइप की डिसेबिलिटी पे है
हाँ, हमारा है वीआई, विजुअली इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस है। तो फिर जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं इंडिया में वो ज्यादातर सिंगल डिसेबिलिटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक है, वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टर्निंग जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वो मतलब कई सालों से मतलब बहुत डेवलपमेंट हुआ है उसमें, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा डिमांड में भी है, ठीक है, और मतलब स्टाफ चाहिए, ठीक है, क्लासरूम टीचर्स चाहिए और मास्टर ट्रेनर्स चाहिए, ठीक है, जो बच्चों को ट्रेन कर सके। अब हमारे कोर्स में सबसे ज्यादा टेंशन होगी हमारे कोर्स के बच्चों को कि इसमें करियर ऑप्शन कितना है, कितनी इसमें क्या बोलते हैं उसको, कितना मतलब डिमांड है हमारी सोशल मतलब स्पेशल एजुकेटर्स की कितनी डिमांड है, ठीक है, तो फिर उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया नीड्स मिनिमम 15 लाख स्पेशल एजुकेटर्स, ठीक है, 15 लाख स्पेशल एजुकेटर्स चाहिए इंडिया को, और वो ये 2011 का है, अब तो डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई होगी, ठीक है। बीएड और एमएड की जो डिग्री होल्ड करते हैं उन्हें एज अ काउंसलर भी रखा जाता है, ठीक है, एज अ काउंसलर भी एम्प्लॉय किया जाता है, तो फिर इसमें डरने की कोई बात नहीं है, बहुत स्कोप है। लेकिन ये देखो, इंडिया का सबसे बिगेस्ट चैलेंज यही है कि 1 out of 5 born विद सम और लर्निंग डिसेबिलिटी, मतलब 5 में से एक बच्चा डिसेबल बॉर्न होता है इंडिया में, ठीक है। हमारे करियर में मतलब अच्छी बात है, हमें इतने ज्यादा डिसेबल बच्चे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस चीज को रोकना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है, वो हम उन्हें संभाल लेते हैं, ठीक है, हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स को और सबको एक बार तो डिप्रेशन में जाती होगी ना फैमिली, ठीक है, और मतलब वो पूरी लाइफ इतनी सुंदर दुनिया है वो देख नहीं पाता है, ठीक है, तो भी कहीं ना कहीं हमें अवेयर करना चाहिए लोगों को। स्पेशल एजुकेटर का काम बस ये नहीं होता है कि वो स्पेशल चिल्ड्रंस को एजुकेट करे, नहीं, उनका काम ये भी होता है कि वो सोसाइटी को अवेयर करे, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा हो वो डिसेबल पैदा ना हो, बिल्कुल अच्छे मतलब हेल्दी बेबी हो, ठीक है, स्पेशल एजुकेटर्स का ये भी काम होता है। तो फिर अब है ये मेरे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो फिर जल्दी जल्दी बताओ, NIPBD की फुल फॉर्म कौन बताएगा, जल्दी जल्दी, एक एक करके हैंड रेज करके, ताकि सबकी बारी आए और मुझे सबका सुनाई दे। ये अब है हमारी नेक्स्ट फुल फॉर्म है AYJNISHD, हैंड रेज करके, मानसी बताओ, पढ़ के ही बता दो ये तो। हाँ, नेक्स्ट है हमारा NIPID, दीपिका पढ़ के बता दे। हाँ, अब नेक्स्ट हमारा UNCRPD, रिया हाँ, अब है UNPD, कौन बताएगा, अंशिका, यही बच्चे सुन रहे हैं क्या गाइस, मैंने सबकी प्रेजेंटेशन सुनी है, सच्ची में मेरी भी सुना करो। अरे मैं तेरी नहीं कह रही, लेकिन मैं चाहती हूँ हर कोई पार्टिसिपेट करे, भाई मैंने सबकी प्रेजेंटेशन सुनी है, मेरी भी सुना करो, ठीक है। अब है व्हाट इज द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन डिसेबिलिटी सेक्टर, कौन बताएगा, गरिमा बताओ, व्हाट इज द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जल्दी से, हाँ, शॉर्ट में बताओ, नीड्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा, तान्या, हम्म लर्निंग, हाँ हाँ, इंटरनेशनल बॉडीज के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, हाँ, ठीक है, ठीक है। अब है शॉर्ट, रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट इन डिसेबिलिटी सेक्टर क्या होता है, रोल क्या है नेशनल इंस्टीट्यूट्स का, कौन बताएगा, ठीक है, उसमें इस सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए, हाँ हाँ,
कम्युनिटी चाहे वो विजुअल है या चाहे हम्म, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, अब हाँ, हाँ, अब तो रोल ऑफ अच्छे तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड हाँ, ठीक है। अब रोल ऑफ कम्युनिटी क्या है? हम क्या-क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? कम्युनिटी फ्री एनवायरनमेंट एक डिसेबल पर्सन को कैसे दे सकती है, आप हमें ये बताइए। वो हाँ, ऐसे दे सकती है, उसको मोटिवेट करे, उसको ये बोले तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस लाइफ में चलने से, तो हाँ, अगर तुम्हारे पास प्राइस रोशनी नहीं है तो ये नहीं कि तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। एजुकेशन टाइम टू टाइम कम्युनिटी को एक डिसेबल पर्सन को देना चाहिए, ना कि उसको ये बोलना चाहिए तुम कुछ नहीं कर सकते, हाँ, ये चीज नहीं करनी चाहिए, फैमिली के हुँ। हाँ, और है ना, हम इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं, जो मैंने पॉइंट्स बताए थे कि हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे वो टेक्टाइल्स लगा सकते हैं, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स भी, क्योंकि ये कम्युनिटी ही चेंज आएगी पब्लिक प्लेसेस पे, है ना? तो फिर ये सारे पॉइंट्स भी आ सकते हैं इसमें। आपको जैसे स्कूल्स होता है, ये नहीं है हुँ। पहले से ही हाँ, हाँ। ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं। हुँ, अगर हुँ। डिसेबल की हाउस में देखो, डिसेबल सेक्टर में, तो जो ये स्कूल्स हैं या फिर जो भी इंस्टीट्यूट है, सभी हुँ, चीज़ सारी हुँ। कम्युनिटी से तो नीचे करता है। अब हम हाँ। कम्युनिटी से तो स्पेशल एजुकेटर करेंगे, हम उनको हुँ। नीड्स प्रोवाइड करेंगे जो उनको चाहिए होती ठीक है, हाँ, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। अब ये है स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज़ इन इंडिया, ये हमने अभी भी पढ़ा, ठीक है? टीचर्स की क्या डिमांड है, ठीक है? हमें कैसी-कैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आएँगी। और सेल्मेक डिक्लेरेशन भी हमने ये पढ़ा था कि इसमें क्या-क्या मतलब चेंजेज़ लाए गए थे। एक कम्युनिटी थी, ठीक है? जो बैठी थी 7 से लेके 10 जून तक, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। सो